नमस्कार दोस्तों। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में जो हार्ट अटैक के केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई सारी ऐसी रिसर्च भी हुई है कि जिनमें पता चला है कि सर्दियों के मौसम में खासकर विंटर सीजन में हार्ट अटैक के केसेस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं और आपने ऐसा देखा ही होगा। तो ऐसा क्यों होता है, सर्दियों में हार्ट अटैक क्यों बढ़ता है? आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे इस वीडियो में कि क्यों सर्दियों में हार्ट अटैक बढ़ता है। साथ ही में कुछ वार्निंग साइंस जानेंगे कि हार्ट अटैक आने से पहले हमें कैसे पता चलता है, इमरजेंसी सिचुएशन में हमें क्या चीज़ें करनी है, अगर आपके आसपास में किसी को हार्ट अटैक आया है तो वो भी डिस्कस करेंगे और कुछ टिप्स भी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा कारण है वो है वासोकंस्ट्रिक्शन। सर्दियों के मौसम में हमारी जो रक्त नलिकाएं होती है, जो आर्टरीज और वेन्स होती है, वो सिकुड़ जाती है, वो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, उसमें वासोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उस वजह से हमारे हार्ट को ज़्यादा जोर लगा के ब्लड है उनको पंप करना होता है। हार्ट के ऊपर ज़्यादा लोड आ जाता है क्योंकि हर एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन तो पहुंचाना पड़ता है, खून तो पहुंचाना ही पड़ता है। तो उस वजह से हार्ट के ऊपर लोड आ जाता है और उसकी वजह से ठंड के मौसम में हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। खासकर जिन लोगों को पहले से हाई बीपी है उन लोगों को सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा इसका रीजन है वो अचानक से बीपी बढ़ जाना। सर्दियों के मौसम में सुबह सुबह बीपी अचानक बढ़ जाता है और हाई बीपी और वासोकंस्ट्रिक्शन तो पहले से है तो उस वजह से हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसीलिए ज़्यादातर हार्ट अटैक सुबह 4 से 10 बजे के बीच में आपने देखा होगा कि इस टाइम में ज़्यादा होते हैं। तीसरा इसका जो मुख्य कारण है वो है कोल्ड स्ट्रेस से हार्ट रेट बढ़ जाते हैं। हमारी बॉडी जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के चक्कर में हार्ट रेट बढ़ा देती है, जो कि एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, वो होना ही चाहिए और उस वजह से हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाता है और दिल को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। और अगर आर्टरीज में पहले से ब्लॉकेज है तो उस केस में हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चौथा इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो ब्लड है उनकी विस्कोसिटी सर्दियों के मौसम में ज़्यादा हो जाती है। हमारा जो खून है वो सर्दियों में गाढ़ा हो जाता है और उस वजह से कोलेस्टेरॉल लेवल बढ़ जाता है, प्लेटलेट की स्टिफनेस बढ़ जाती है और क्लोट बनने का खतरा भी बढ़ जाता है। और इसी वजह से ब्लॉकेज वाले मरीज में, जिन लोगों को पहले से ब्लॉकेज है, उन लोगों को क्लोट बनकर हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा खतरा रहता है, हार्ट अटैक ट्रिगर हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा रिस्क है। तो जिन लोगों को हाई बीपी है, डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्टेरॉल है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, ओवरवेट है, जिनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिनको पहले से हार्ट में कहीं पर आर्टरीज ब्लॉक है, या फिर 50+ एज वाले बुजुर्ग लोग, इनको हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा रिस्क है। अब हम बात करते हैं कि सर्दियों में हार्ट अटैक के कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, जैसे कि छाती में भारीपन होना, हमारे लेफ्ट साइड के हाथ में या फिर जबड़े में दर्द होना, सांस फूलना, अचानक से घबराहट होना, बेचैनी होना, अचानक से पसीना आना, अचानक से चक्कर आना या फिर एंजाइटी होना। तो अगर इनमें से कोई भी साइंस आपको दिखे तो ये हार्ट अटैक के लिए वार्निंग साइन हो सकता है। तो कभी भी बिल्कुल एक भी मिनट की देरी किए बिना अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें, तुरंत मरीज को हॉस्पिटल ले जाए। अब हम बात करते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करें। कुछ अगर आपके सामने किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो सबसे पहले तो उनको कोई भी एक्टिविटी ना करने दे। कोई भी काम कर रहे हैं उनको पहले सुला दीजिए, एकदम से उनको आराम की ज़रूरत होती है, रेस्ट पूरा करने दीजिए। कोई भी एक्टिविटी जो कर रहे हैं उनको बंद कर दीजिए। टाइट कपड़े उसने पहने तो पहले कपड़े को ढीला करिए और अगर आपके पास एस्पिरिन या फिर सॉर्बिटेट टेबलेट है तो वो आप उनको चबाने के लिए दे सकते हो और तुरंत बिल्कुल एक भी मिनट की देर न करें हॉस्पिटल ले जाने के लिए, तुरंत उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कीजिए। और अब हम बात करते हैं विंटर में, सर्दियों के मौसम में हार्ट प्रोटेक्शन टिप्स के बारे में कि क्या चीज़ें हैं जो कि
हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है वो है सुबह सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग वॉक नहीं करना है। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है लेकिन ये नहीं करना है। आप बाद में कर सकते हो, लेट मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में या फिर दोपहर के बाद में, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में आपको कभी भी वॉक नहीं करना है। इससे आपको हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरा है कि सर्दियों के मौसम में हमें पूरे गर्म कपड़े पहनने चाहिए, वो एक नॉर्मल बात है। तीसरा जो टिप है वो है अगर आपको बीपी है, डायबिटीज है, तो उनको आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। चौथी चीज़ है कि ऑयली चीज़ें, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तला हुआ, तला भुना, स्ट्रीट फूड, मिठाइयाँ, ये चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। और वार्म वाटर पीना चाहिए और दिन भर में जितना हो सके उतना आपको ज़्यादा पीना चाहिए। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आप पहले से हार्ट मरीज है, आपको हाथ में पैर में सूजन आ रही है या फिर डॉक्टर ने आपको मना किया है कि पानी ज़्यादा मत पियो, तो उन केसेस में आपको पानी जितना डॉक्टर ने बोला है उतना ही पीना है। अदरवाइज आपको पहले से कोई कंडीशन नहीं है तो आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पीना है और सुबह शाम वार्म वाटर पीना। एक और चीज़ है स्मोकिंग अगर आप करते हो तो इससे हार्ट अटैक आने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको आपको तुरंत छोड़ देना है। डेली 20 से 30 मिनट हल्की वॉक करनी है, लेकिन जैसे हमने बताया अर्ली मॉर्निंग में नहीं, लेट मॉर्निंग में कर सकते हो या फिर इवनिंग में आप कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्ट्रेस कम से कम लेना है। तो दोस्तों, सर्दियाँ बहुत ही खूबसूरत होती है, एक अच्छा मौसम है, लेकिन हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जो कि हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि जिन लोगों को हाई बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ओवरवेट है, उन लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी ये अवेयरनेस मिले और उनको भी ये सारी बातें जानने को मिले और सर्दियों में हार्ट अटैक से बचे रहे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको कुछ अच्छी इंफॉर्मेटिव जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।